नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज आप सीखने वाले हो मैथ्स में प्रोबेबिलिटी क्लास 10 के आईएमपी क्वेश्चन, जिसमें मैं आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने वाला हूं। तो ध्यान से पूरे क्वेश्चन को देखिए, कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन कॉइन इज टॉस। सिंपल वाला क्वेश्चन है, बट कितने सारे बच्चे इसको समझने में गलत फहमी कर देते हैं। मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अलग रीड। देखो, हेड वाले टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन। तो पहला लिखा है अ हेड कॉइन अ कॉइन, मतलब वन टाइम हेड एंड अ कॉइन, मतलब एक ही बार कॉइन हो रहा है, वो ध्यान में रखना है। बिकॉज ये हमें क्वेश्चन जो है ना, वो किसके लिए दिया गया है, एक कॉइन की बात कर रहे हैं, वो ध्यान में रखना है। ट्वाइस वंस मतलब एक ही बार उछाल रहे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान होना है कि टोटल आउटकम्स कितने, क्या ध्यान में रखना है, टोटल आउटकम्स मतलब टोटल कितने ऑप्शन पॉसिबल है, ये बात ध्यान में रखें। टोटल समझ में आ जाए ना तो क्वेश्चन का आंसर ढूंढना इजी है। तो कैसा लिखना है, हेड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो टोटल आउटकम्स वन कॉइन टॉस करे तो क्या हो सकता है, वो हमें देखना है। तो सपोज टोटल आउटकम का तो हेड हो सकता है या टेल। टोटल आउटकम्स कितने हुए, 2 ही हुए, राइट। सो नंबर में कितने हुए, 2 हो जाते हैं, राइट। तो सबसे बात आगे करें कि सबसे पहले देखें यहाँ पे कि टोटल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला पता है। तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स मतलब क्या होता है अभी बाद में बता रहा हूं। तो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स, क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स, अब समझिए टोटल आउटकम्स तो पता चल गया 2 है हमारे पास। फेवरेबल आउटकम्स मतलब हमें बोला गया है हेड गेटिंग, तो हेड के फेवर में कितने ऑप्शन है उसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लिया हमने टोटल आउटकम, एक वन टाइम हेड हो रहा है, वन टाइम टेल हो रहा है, टोटल 2 ऑप्शन हो गए। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू के टोटल हो गया। तो प्रोबेबिलिटी अब इवेंट की जगह पे इवन 1 या 2 ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे गेटिंग हेड। तो हमारे लिए समझना इजी होगा, बहुत सारे जो ऑप्शन होता है ना उसके लिए इजी हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, गेटिंग हेड इज इक्वल टू, चलो फेवरेबल कितना है, तो देखो हमने 2 ऑप्शन बनाए, उसमें हेड कितनी बार आता है, 1 और डिवाइड बाय 2, तो 1/2। इस चाहो तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी में ऐसा कोई रूल्स नहीं है, फ्रैक्शन ही लिखो, डेसिमल। हाँ, एक बात बताना चाहूंगा एज पर बोर्ड कि जिसमें आसानी से डेसिमल हो उसमें आपको लिख देना है, किसी को पूछना नहीं है कि लिखो या नहीं लिखो। कितने सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हमें लिखना है कि नहीं लिखना है। आपको इजी लगे, जैसे डिवाइड बाय 2 होता है, डिवाइड बाय 5 होता है, या डिवीजन में 10, 100 या 1000 होता है, तो हमें लिखना है, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। सिमिलरली उसी क्वेश्चन में लिखा है ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो वही हम ब्रैकेट में लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, लिख दिया। चलो टेल के पेपर में कितना ऑप्शन है, 1, हमारे पास टोटल ऑप्शन 1/2, वही आंसर होगा। मतलब गेटिंग टेल मतलब हेड नहीं आए। तो एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दो बेटा, यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी, नहीं आने की पॉसिबिलिटी ओनली 2 ऑप्शन है। तो आने की पॉसिबिलिटी को नहीं आने की पॉसिबिलिटी टोटल में से माइनस कर दे, मतलब 1 में से माइनस कर दे तो नहीं आने की पॉसिबिलिटी, यस का ऑप्शन 1 में से माइनस करने के नो का ऑप्शन मिल जाता है। ओनली फॉर 2 इवेंट्स है, तो 2 है, 2 हो जाती है ना, 2 होता है। लेट्स स्टार्ट, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या आता है आपको देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दी गई है, ई लिखा गया है ना 0.05, और नॉट ई है। कितनी बार आपको ध्यान रखना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के ऊपर बार करके भी लिखता है, मतलब इसका मतलब होता है नॉट ई, मतलब नॉट पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट को ई लिखते हैं, बार ई का मतलब होता है नॉट पॉसिबल इवेंट। जैसे अभी अभी हमने बताया, राइट, कि पॉसिबल का यस का ऑप्शन है, उसको 1 में से माइनस कर दो। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पॉसिबल मतलब ई बार ढूंढना है, तो क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल। चलो 1 माइनस 0.05, कितने बारे टेंस के बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में माइंड में कर देते हैं और रीड करते हैं 0.5, इसको एक्चुअल में 0.5 नहीं है, एमसीक्यू में पूछा जाए 0.5 लिख के आ जाता है, बट होता नहीं है बेटा। यहाँ पे ऐसे सिंपल सा एक बताओ, छोटा बच्चा बन के काउंटिंग कर लेना,
आसान सा सवाल है, 1 मार्क क्वेश्चन है, 1 मार्क ऐसे ही मिल जाता है, बट एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा आंसर रॉन्ग ना हो जाए, रफ वर्क करना है। मैथ्स में आप जितना रफ वर्क करोगे आपके लिए अच्छा है। चलो यहाँ पे माइनस करे आता है ना, नहीं आता है तो देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ। तो 10 - 5 5 9 और 0, आंसर क्या आया 0.95। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मतलब नॉट हैपन का क्या होगा 0.95 होगा। एमसीक्यू दिया है तो वो आंसर हम सिलेक्ट करेंगे, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए कैसे होता है। देखो तो वो आईएमपी टाइप के क्वेश्चन है, नंबर बदल सकते हैं पर मेथड क्या होती है, सेम होती है। थर्ड नंबर है अ बैग कंटेंट फ्लेवर ऑफ कैंडीज, मतलब जैसे ऑरेंज फ्लेवर होती है, मैंगो फ्लेवर होते हैं ना, वैसे कैंडी है। मालिनी टेक आउट वन कैंडी, राइट, विदाउट लुकिंग इनटू बैग, मतलब सभी कैंडी की साइज सब सेम है, हम देख के बिना देखे निकाल रहे हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट, राइट, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। और हमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि बैग में लेमन फ्लेवर कैंडी है, दूसरी कोई टाइप की कैंडी नहीं है, राइट। सो कितनी कैंडी है, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, माली डी टेक वन कैंड विदाउट लुकिंग, राइट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट ऑरेंज फ्लेवर। अब देखो यहाँ पे नंबर कुछ नहीं दिया है, बच्चे कंफ्यूज हो सर यहाँ पे नंबर तो दिया, यहाँ पे नंबर की जरूरत ही नहीं है। आप सोचोगे क्यों नहीं है, राइट। तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, जो भी पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, जो 100% श्योर होने वाली है ना उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, और जो होने ही नहीं वाला है ना उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। अब देखो हमारे पास बैग के अंदर की कौन सी कैंडी है, लेमन फ्लेवर, तो चाहो कितनी भी बार आप उससे निकालो ऑरेंज आ सकती है, आप बोलोगे नहीं आ सकती, तो हम यहाँ पे बिल्कुल लिख देना है हमें, राइट। ब्रैकेट में कितने बचो सर, मैं क्या लिखूं, कुछ नहीं भाई, ये पूरा लिखना है ना वही लिख दो, एंड ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज इक्वल टू 0। पॉसिबल इवेंट नहीं है फर्स्ट का आंसर। ऐसे ही दूसरे का आंसर हम ऐसे लिख देंगे, अ लेमन फ्लेवर कैंडी इज इक्वल टू 1, बिकॉज 100% श्योर इवेंट है। तो इस तरीके से हम आसानी से ये आंसर ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं, है ना। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, राइट। एक दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा, और कितनी बार क्या होता है बच्चों 3 या 4 लाइन मिले, सर इतना बड़ा सा कुछ क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आपको समझना है, बहुत इजी का क्वेश्चन है, रीडिंग आनी चाहिए इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखा है गोपी बाई फिश, मीनिंग गोपी नाम की लड़की है, वो फिश बाई करने जा रही है, शॉप फ्रॉम एक्वेरियम, राइट। कौन सी है, फिश बाई करने जा रही है एक्वेरियम के लिए। द शॉपकीपर आउट ऑफ 1 फिश है रैंडम फ्रॉम टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल, मतलब टोटल यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है, टोटल कितना है 5 मेल एंड 8 फीमेल। टोटल काउंट करें तो हमारे पास टोटल कितनी हो जाएगी 13 फिश हो जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, टोटल क्या हो गया हमारा, ये फिशेस हो जाएगी, टोटल 13 फिशेस हो जाएगी, फिश हो गई, राइट। सो ये हमारी हो गई टोटल फिश, राइट। कितनी फिश हुई टोटल हमारी 13 फिश हो जाती है, ठीक है। सो ये हमारा टोटल फिश हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, टोटल 13 फिश हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा गया है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द फिशमैन फिश टेकन आउट इज मेल फिश, मतलब रैंडमली बिना देखे जो फिशमैन है ना वो फिश निकालता है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, कितनी बार ऐसे बोला ना, बड़ा समय ना वर्ड होता नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी फिश टेकन आउट मेल फिश इज इक्वल टू, लिख दिया इवेंट्स में, राइट। टोटल आउटकम्स कितना है हमारे पास 13, मेल फिश कितनी है 5, 5 आउट ऑफ 13, दिस इज द प्रोबेबिलिटी एंड आवर आंसर। क्लियर। तो इतना सिंपल होता है क्वेश्चन, बट समझ में आना चाहिए तो क्या कहना चाहता है, राइट। लास्ट वाला देखे तो फिफ्थ वाला है, थोड़ा समझना है, वो भी 3 लाइन का क्वेश्चन है। लिखा गया है 12 डिफेक्टिव पेन, मतलब नॉट वर्किंग है, कुछ चल नहीं रही है, दिखने में सेम जैसी दिखती है, अच्छी वाली जैसी, एक्सीडेंटली मिलटली 132 गुड वंस, मतलब यहाँ पे टोटल आउटकम्स में दिखा है कि डिफेक्टिव कितनी है 12,
गुड वन मतलब अच्छे से चल रही है, वो कितनी है 132। चलो टोटल कितनी हो गई 441, यस और नो, तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल आउटकम्स हो गया। It is not possible to justify pen and tell whether the not defective, मतलब देखने से तो पता भी नहीं चलेगा ये चल रही है कि नहीं, लिख के पता चलेगा। वन पेन इज टेकन, तो हम क्या कर रहे हैं, एक पेन सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। अ पेन इज टेकन रैंडम फ्रॉम लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट टेकन पेन इज गुड वन, हमें क्या ढूंढना है, गुड। तो देखो ये हमारे पास मिल गया, तो प्रोबेबिलिटी, राइट, अ गुड पेन, अ गुड वन पेन, देखे हो गया। चलो टोटल हमारे पास कितना है 144 है ना, उनमें से गुड वन की प्रोबेबिलिटी ऑप्शन कितने 132, चांसेस बता रहे। अब याद रखना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना है सिंपलीफाई करना है फ्रैक्शन को। कितने बच्चे बोलते हैं कि सर क्यों करना, रेशनल नंबर का रूल्स है जो आपने 8 में पढ़ाई किया था, 7 में पढ़ाई किया था, राइट। तो यहाँ पे जो भी कट है कुछ समझ में नहीं आया ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से कट कर दो, बट कट करना है, राइट। आपको पता होना चाहिए कि किसका टेबल में आता है, या प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो मुझे कमेंट में भेज दो, मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा 11/12, दिस इज योर आंसर, दिस इज राइट। तो ये बात याद रखनी कि कैसे सॉल्व होता है। तो बच्चों आपको ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में जल्दी बनाऊंगा जिसमें इससे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी प्रोबेबिलिटी में लेने वाला हूँ। पर याद रखना है प्रोबेबिलिटी में कि जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, और बेसिक वाले बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया चैप्टर है, राइट। रीडिंग करके समझना है, जैसे मैंने आपको रीड करके बताया, तो आप अच्छे से आंसर ला सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।